नमस्कार मंडली। स्वागत है आपका नए वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं 12th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2025 के बैच के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक आप लोग ने मेरे हिसाब से तो बुक को हाथ भी नहीं लगाया रहेगा, क्योंकि बुक ही नहीं रहेगी तो कैसे हाथ लगाओगे। बहुत लोगों को तो पता नहीं रहेगा सिलेबस क्या है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, थियरी में कितने मार्क्स का आता है, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का आता है, तो किसी को कुछ नहीं पता है मोस्टली मेरे हिसाब से। ठीक है, कुछ इक्का दुक्का लोग को पता रहेगा। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम लोग सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, कहाँ से पढ़ाई करनी है, कौन से वीडियोज़ रेफ़र करने हैं, कौन से बुक रेफ़र करने हैं, ठीक है? तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी बुक हम लोग रेफ़र करें, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। अभी तक आप जेईई, सीईटी, फिर जो सब्जेक्ट्स है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी शायद वो सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, उसकी वजह से इस पे ध्यान नहीं गया होगा। तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप लोग को बहुत टाइम मिलता है, ठीक है? 10 से 12 दिन तो आपको एग्ज़ाम टाइम में ही गैप मिल जाता है, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। ऑलराइट, तो पहला काम आपको करना है, पहली चीज़ जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन-सी बुक रेफर करना है। तो देखो, ई-बाल भारती पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डिजिटल बुक मिल जाता है। अगर आपको ये बुक्स खरीदने हैं तो आप जाके शॉप से भी खरीद सकते हो, सारे बुक्स मिलते हैं, अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साइंस की बुक, आर्ट्स की बुक और कॉमर्स की बुक तीनों की मिल जाएगी, क्योंकि तीनों को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों को ही आईटी सब्जेक्ट है जिन्होंने लिया रहेगा। तो ये शायद आपका है, ये बुक है आपका कॉमर्स का, ठीक है? और कॉमर्स में चैप्टर्स कौन-कौन से आप देख देख सकते हो यहाँ पे, एडवांस वेब डिज़ाइनिंग जो कॉमन है तीनों के लिए। साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी। डिजिटल मार्केटिंग ये अलग थोड़ा, इसमें कॉमर्स में अलग चैप्टर दिया, कम ये अकाउंटिंग का एक चैप्टर दिया, ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस ये भी कॉमन चैप्टर है, ठीक है? फिर डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस ये अलग चैप्टर है। ईआरपी एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग ये भी अलग चैप्टर है, ठीक है? ये 6 चैप्टर है आपके कॉमर्स में। उसके बाद अगर आपने साइंस लिया है तो एडवांस वेब डिज़ाइनिंग इसमें भी आता है। इंट्रोडक्शन टू एसईओ ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट आता है, तो लेकिन इसमें अलग है, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये मोस्टली आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं उसकी रैंकिंग, मतलब जब सर्च करते हैं तो ऊपर लेके आने के लिए होता है। एडवांस जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर। फिर इमर्जिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई और 5G का कॉन्सेप्ट है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है जिसमें हम पढ़ते हैं पीएचपी, उसके बाद ई-कॉमर्स एंड ई-गवर्नेंस आता है आपके पास। और अगर आप ले रहे हो आर्ट्स तो इसमें भी देखो एडवांस वेब, इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया लेकिन वही है, एडवांस वेब डिजाइनिंग ही है। फिर ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस भी सेम है। बेसिक ऑफ ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग, ऑलराइट ये थोड़ा अलग चैप्टर है। उसके बाद रीसेंट टेक्नोलॉजीज लाइक 3D प्रिंटिंग, एआर, वीआर, 5G थोड़े-थोड़े कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे ही है। और इसके बाद ओपन स्ट्रीट मैप है, ये एक अलग चैप्टर है। फिर डिजिटल मार्केटिंग है, ये एसईओ जैसा ही है, ठीक है? तो ये सारे चैप्टर्स आपके, अगर आप साइंस की बात, आपने साइंस लिया है तो देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, एडवांस वेब डिजाइनिंग ये चैप्टर, फिर जावास्क्रिप्ट और ये 3 चैप्टर बड़े-बड़े हैं। बाकी 2-3 चैप्टर ना छोटे-छोटे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी वेब डिज़ाइनिंग बड़ा है, ई-कॉमर्स छोटा चैप्टर है। ये भी सब छोटे-छोटे चैप्टर हैं मोस्टली, ठीक है? बाकी सब छोटे-छोटे चैप्टर हैं। कॉमर्स वालों का भी सेम है, एडवांस वेब डिज़ाइनिंग बड़ा है। तो साइंस वालों के लिए थोड़ा बड़े चैप्टर है। बाकी ये जो अकाउंटिंग है थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है। डिजिटल मार्केटिंग छोटा चैप्टर है, ई-कॉमर्स भी छोटा है। लिब्रे ऑफिस बेस ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है मेरे हिसाब से। ईआरपी बहुत ज़्यादा, तो आप लोग का ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन साइंस वालों के लिए 3 चैप्टर बड़े हैं। वेब डिज़ाइनिंग तीनों प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर है एक्चुअली। वेब डिज़ाइनिंग, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी तीनों में प्रोग्रामिंग है, ठीक है? ऑलराइट, सो अब पढ़ाई कर रहे कैसे स्टार्ट करना है, तो वो देख लेते हैं। देखो इसके पहले आपको, अगर आपको बुक इतनी सारी बुक में चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो आपको कौन-सी वीडियोज़ पढ़नी है, तो मैंने ऑलरेडी हर एक चैप्टर का, ठीक है? साइंस वालों के हर एक चैप्टर का मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखा है। अगर यहाँ पे जाओगे देखो, तो आपको मिल जाएगा एडवांस वेब डिज़ाइनिंग का प्रॉपर डिटेल में, क्योंकि देखो प्लेलिस्ट इसलिए बनाई, एक प्रॉपर डिटेल में एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है इसके अंदर, क्योंकि तुम्हारा जो होता है ना 70 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है, 70 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है। अगर आप कॉन्सेप्ट जो होता है ना आपके क्लियर होने चाहिए, टर्म्स जो होते हैं ना, मेन टर्म्स वो आने चाहिए। तो मेन टर्म्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, तो ये अगर आप देख लोगे प्लेलिस्ट तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो 100 मार्क्स, ठीक है? ये देखो हर एक चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट है। हर एक चैप्टर का प्रॉपर प्लेलिस्ट है, ताकि आपको समझे। अभी भी आपके पास टाइम है, देखो आपको 12 दिन ऑलरेडी मिलता है एग्जाम टाइम में, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप आधा घंटा रोज दोगे ना तो भी हो जाएगा आपका। ये जो चैप्टर्स हैं ना छोटे-छोटे, 3 देखो आपको 3 ही चैप्टर मेन पढ़ने हैं, बाकी ये ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस और ये जो चैप्टर है ना बाकी के एसईओ ये सब तो एक ही दिन में उड़ा सकते हो आप, ठीक है? 1-1 घंटे के चैप्टर है सब। लेकिन बाकी जो चैप्टर है वो अभी से आधा-आधा घंटा उसको पढ़ता है। एक-एक वीडियोज़ देखो, 2-2 वीडियोज़ देखना स्टार्ट करो, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी देखो, हर एक चैप्टर का यहाँ पे प्लेलिस्ट है। उसके बाद अगर वन शॉट आपको चाहिए तो वन शॉट भी दिया है। यहाँ पे देखो ये वन शॉट है, हर एक चैप्टर का एक वन शॉट में भी वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, और इसके बाद अगर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूजिंग कॉमर्स वालों के लिए भी लिब्रे ऑफिस बेस मैंने कराया हूँ। और उसके बाद प्रोग्राम्स चाहिए अगर आपको, यहाँ पे देखो एचटीएमएल प्रोग्राम सॉल्यूशन मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ दी आपको, प्रोग्राम का सॉल्यूशन भी दे दिया है। फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट के जितने प्रोग्राम है वो आपको, जो भी प्रैक्टिकल में यूज़ होने वाले सब कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। ऑलराइट, तो सब कुछ है आपके पास। देखो अभी वीडियोज़ मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिटेल में बनाया है। अभी वापस से बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे जो वीडियोज़ अगर आपने ये देखे हैं ना, तो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने सब कुछ डाल दिया, बहुत अच्छे से मैंने एकदम आराम से बनाया है सारी चीज़ें। आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1-1, 2-2
वीडियो देखना स्टार्ट करना पड़ेगा रोज का, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं, आपने सिलेबस समझ में आ गया, बुक कौन सा रेफर करना है, नोट्स कहाँ से रेफर करना है। तो नोट्स हर एक जो प्लेलिस्ट है ना उसका प्रॉपर नोट्स है। आप मेरे वेबसाइट पे चले जाओ या फिर अपना ऐप भी है, ठीक है, कोड का डोज ऐप है, तो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। तो देखो आपको फ्री मटेरियल में जाना है, यहाँ पे फ्री मटेरियल में जाना है। फ्री मटेरियल में यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स है, दो चीजें, वीडियोज है, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा वीडियोज का प्लेलिस्ट जो वहाँ पे यूट्यूब पे है फ्री में। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने फ्री में दिया है आपको फिलहाल के लिए। इस साल मैं कोई कोर्स लेके नहीं आ रहा हूँ आईटी के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है यार, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो बहुत सारा ऐसा फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो सारा चीज़ मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा जो प्राइमरी इनकम है वहीं से आता है, फुल टाइम जॉब से, तो मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता फिलहाल के लिए। मेरा पहला काम होता है, पहली प्रायोरिटी मेरा जॉब होता है, उसके बाद जो भी टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 12th आईटी नोट्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 12th आईटी नोट्स मिल जाएगा, यहाँ पे जाओगे हर एक चीज़ का आपको प्रोग्राम से लेके सब कुछ ओपन करोगे, यहाँ पे देखो पूरा नोट्स मिल जाएगा आपको, हर एक चीज़ का प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नो मैंने बनाया है, यहाँ पे स्लाइड्स और इसका पीडीएफ दिया है प्रॉपर आपको, तो इसको ना पढ़ने में आपको कंटाल नहीं आएगा। जैसे आप बुक पढ़ोगे तो थोड़ा आपको कंटाल आ सकता है, लेकिन ये मैंने प्रॉपर टाइप करके एक-एक चीज़ बनाया, पूरा बुक ऑलमोस्ट टाइप किया है, उसमें क्या इमेजेस डालने हैं तो और एक्स्ट्रा इमेजेस डाले आपको समझाने के लिए। तो देखो इतना सब कुछ फ्री में दिया है मैंने, इस पे कुछ चार्जेस नहीं लगाए, ये सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर मैं किसी का कोर्स बना दूँगा तो बहुत मतलब यही चीज़ अगर आप बाहर पढ़ने जाओगे 10-15 हज़ार आपको इसका चार्ज लेंगे लोग। तो इसकी वैल्यू करो, जो चीज़ें फ्री में पढ़ाई है तो पढ़ो, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत सारा आईटी वालों के लिए बहुत सारा रिसोर्स है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको चैप्टर्स भी बहुत कम है। तो देख लेते हैं पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला चैप्टर आपका एडवांस वेब डिजाइनिंग है। तो कितने मार्क्स का आपको देखो 100 मार्क का होता है आपका पेपर, जो होता है आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क का पेपर होता है, उसमें से 80 मार्क्स का आपका थियरी होता है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। 80 मार्क्स थियरी में आपको एडवांस वेब डिजाइनिंग से 25 मार्क्स का आता है, और उसके बाद आपका एसईओ जो चैप्टर है उसमें से 12 मार्क्स का आता है, एडवांस जावास्क्रिप्ट का 20 मार्क्स का आता है, तो और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यहाँ पे 12 मार्क्स का आता है, फिर पीएचपी में आता है 15 मार्क्स, ई कॉमर्स ई गवर्नेंस आता है 12 मार्क्स। तो टोटल मिला के आपको 96 मार्क्स का पेपर बनता है विथ ऑप्शन, ठीक है। ये सब विथ ऑप्शन बनता है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का लिखना होता है, ठीक है। 16 मार्क्स सोचो एक्स्ट्रा होता है, तो आपको विथ ऑप्शन 96 मार्क का पेपर बनता है, इसमें से 80 मार्क्स आपको अटेंड करने होते हैं, ऑलराइट। तो ये 6 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, ऑलराइट। तो 6 चैप्टर में से 80 मार्क्स, आप देख लो कौन सी चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है। एडवांस वेब डिजाइनिंग, फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट, इसका 25 है, इसका 20 है और इसका 15 है। तो ये 3 चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, बाकी ये 3 चैप्टर बहुत छोटे-छोटे हैं यार, इसको आप 1-2 दिन में खत्म कर सकते हो। तो आपको बचे 3 ही चैप्टर एक्चुअली पढ़ने हैं, ज़्यादा मेहनत आपको 3 चैप्टर पे करने हैं। इसलिए ये 3 चैप्टर जो है ना स्टार्टिंग के, ये स्टार्ट कर दो अभी से, मैं बोलूँगा। जो प्ली और वन शॉट मत देखो प्लीज़ अभी, वन शॉट देखो उसके लिए जो उसके बाद टाइम नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, एकदम एंड मोमेंट में जब 10-12 दिन बचेंगे तब वन शॉट देखना, आपका रिवाइज़ हो जाएगा। अभी के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करने हैं, प्रोग्रामिंग भी करनी है, तो वो सारी चीज़ें कैसे सीख पाओगे, प्लेलिस्ट के थ्रू ही सीख पाओगे प्रॉपर, ठीक है। अब उसके बाद प्रैक्टिकल की बारी आती है। प्रैक्टिकल आपका होता है 20 मार्क्स का, जिसमें आपको जो प्रोग्राम होता है उस जो आप अटेंड करते हो 15 मार्क मिलते हैं। अगर आप प्रोग्राम राइट मतलब लिखते हो तो उसपे 10 मार्क मिलते हैं, और आपका प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको आपको 15 मार्क्स मतलब 5 मार्क मिलते हैं। तो दो टोटल मिला के यहाँ पे 15 मार्क्स मिलते हैं आपको। प्लस आपका जो जर्नल रहेगा उस पे आपको मिल जाते हैं 5 मार्क, तो यहाँ पे बन जाते हैं आपको 20 मार्क्स। अगर आपको वाइवा भी लेंगे तो जर्नल और वाइवा उसी में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो आपको क्या मिलता है, स्लिप मिलता है, उसमें 2 प्रोग्राम आते हैं। हो सकता है एक एचटीएमएल का आ जाए, एक जावास्क्रिप्ट का आ जाए, ठीक है। तो दोनों में से आपको एक अटेंड करना होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों में से एक अटेंड करना होता है, जो भी आपको आता रहे उसमें से। और आपका पेपर कैसे, थियरी ये तो प्रैक्टिकल हो गया, थियरी पेपर कैसे बनता है, तो देखो टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे 8 ही दिख रहे हैं, तो देखो 8वां क्वेश्चन 2 बार होता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 8वें क्वेश्चन का ए और बी सेक्शन 2 होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मोस्टली आपका 70 मार्क्स का, देखो 80 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स का आ जाता है थियरी, ठीक है, लिखने का जो होता है, और 10 मार्क का आता है यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखने आता है। एक एचटीएमएल का प्रोग्राम रहता है, वो मैं बता दूंगा कौन से, टेबल मोस्टली टेबल वाले प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एचटीएमएल का प्रोग्राम आता है और एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आता है, और ये सारी चीजें मैंने कराई हुई है। प्रोग्राम के भी अलग से सेक्शन का वीडियो बनाया है, एचटीएमएल का अलग से वीडियो बनाया है, उसका नोट्स भी दिया है, और जावास्क्रिप्ट का अलग से पूरा प्रोग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 एक-एक मार्क के रहते हैं। आपको ये अटेंड किया तो 10 मार्क्स मिलते हैं। फिर इसका ट्रू फॉल्स रहता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी 10 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 10 मार्क 10 आप एक-एक मार्क के रहते हैं। फिर मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, जिसमें मल्टीपल जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो ये इसमें भी आपको एक-एक मार्क मिलता है, तो आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं तो 10 मार्क मिलते हैं। मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर, इसमें क्या होता है, 2 करेक्ट आंसर आपको चूज़ करने हैं, 4 रहेंगे उसमें से 2 करेक्ट रहेंगे।
राइट? तो ये भी 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क के, तो यहाँ पे 20 मार्क्स बनता है आपका। इसके बाद मल्टीपल चॉइस 3 करेक्ट आंसर, 3 करेक्ट आंसर, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 3, ठीक है, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क यहाँ पे बनते हैं। मैच द फॉलोइंग आते हैं आपके 4 क्वेश्चन, ठीक है, 1-1 मार्क के आते हैं, 4 मार्क मिलते हैं आपको। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे एनी 5 मतलब 8 क्वेश्चन शायद दिए रहते हैं, 8 क्वेश्चन में से 5 आपको, 8 या 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 5 आपको अटेंड करने होते हैं, 2-2 मार्क के होते हैं सब, ठीक है। नंबर सॉरी 8 क्वेश्चन होते हैं, नंबर क्वेश्चन 8 होते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेंड करने होते हैं, 2-2 मार्क के होते हैं वो, और आपको 10 मार्क यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 8 ए में 2 ऑप्शन रहेंगे, एचटीएमएल के 2 प्रोग्राम रहेंगे, उसमें से आपको 1 अटेंड करना है, 2 में से 1 अटेंड करोगे तो 5 मार्क मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, 8वें का बी क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 1 अटेंड करना होता है, 5 मार्क का रहता है, अगर आपने अटेंड किया राइट रहेगा तो 5 मार्क मिलेगा, टोटल मिला के आपको मिलते हैं 80 मार्क्स। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि अभी चीज़ें कैसे करनी है आपको, ठीक है। आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आप आधा घंटा रोज प्लेलिस्ट के वीडियोस देखना, ये 3 चैप्टर के एटलीस्ट स्टार्ट करो, एडवांस वेब डिजाइनिंग, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी, क्योंकि ये एंड मोमेंट में ना ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, तो एंड मोमेंट पे ये सारी चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट करो इसको, अभी से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलराइट, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके अलावा अपना एक और चीज़ बताता हूँ, अपना दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है कोड एंड फन, ठीक है। अपना दूसरा चैनल भी है कोड एंड फन, अगर आपको इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर कुछ करना है, आईटी में कुछ करना है, तो आप यहाँ पे चले जाओ, इसको सब्सक्राइब कर लो पहले जाके। एंड यहाँ पे देखोगे तो अपनी एक प्लेलिस्ट है, पाइथन की ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे अपलोड, ठीक है। पाइथन के देखो इतने सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए, आप जाओ इसको देखो। पाइथन के ऑलरेडी आई थिंक बहुत सारे 58 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। तो जाओ इसको सब्सक्राइब करके रखो अभी के लिए, पढ़ना नहीं है अभी, तो आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स एंड ऑल है। तो उसके बाद जब आपके समर वेकेशंस होंगे, तो यहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, ठीक है। यहाँ से मैं गाइड करता हूँ कि भाई फ्यूचर में आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो क्या पाथ रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अभी से आपको मतलब मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे को 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर्ली बता सकता हूँ कि कहाँ आपको, अगर इस फील्ड में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।